भाजपा और जजपा, ठीक है, जो दोनों का गठबंधन है लूट के लिए, इस प्रदेश को तबाह करने के लिए। कौन ऐसा नेता है जो चर्चा बहुत होती भ्रष्टाचार की, किसने माल दबाया है, किसने खाया है, किसने भ्रष्टाचार किया है, कौन मालामाल हो गया है? कांग्रेस के लोग और उनके नेता सिर्फ राज करने के लिए, उनमें लड़ाई मची हुई है कि राजा कौन बने। आपने कहा कि वो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, आपस में भी लड़ाई कर रहे हैं, तो आप भी तो कुर्सी के लिए पार्टी बना रहे हैं। राजनीति के अंदर झूठ चापलूस लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। तो बलराज कुंडू पे लोग विश्वास कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? जेजेपी के वो राजकुमार जमुना पार भेजने के नाम पे वोट लेके आए थे। वो ये कहते हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जितना माल मिले उसको रगड़ के निकाल लो। भाजपा के नेताओं ने भी कांटेक्ट किया मुझे, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने भी कांटेक्ट किया मुझे, और एक दो जो दल हैं उनके नेताओं ने किया मुझे, जजपा का राजकुमार ने भी कांटेक्ट किया, हमारे साथ आ जाओ, ये आ जाओ। ऐसा क्या खास करेंगे आप हरियाणा में जो इन्होंने नहीं किया? ऐसा क्या हट के करें, क्या खास करेंगे आप? नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि हरियाणा में एक नई पार्टी चुनावी मैदान में आ गई है। आपको पता चल गया होगा, महम से हमारे साथ विधायक हैं बलराज कुंडू। इन्होंने अपनी पार्टी का आज आगाज कर दिया है, मतलब ऐलान कर दिया है, और नाम रखा है इन्होंने हरियाणा जनसेवक पार्टी। चलिए इसी पे बात करते हैं। कुंडू साहब, काफी समय से चर्चा चल रही थी कि आप पार्टी बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, और आखिरकार आपने पार्टी बना दी है। क्या सोचकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? पहले बहुत सारी पार्टियां हैं, आपको पता है हरियाणा में, तो आप क्या सोचकर उतरे हैं कि चलिए मैदान में उतरते हैं, और आगे एम मतलब क्या है आपका? जिस प्रकार की कार्यशैली सरकार की इन पार्टियों की मिली भगत को मैंने फील किया, मैंने हर मुद्दे को उठाया विधानसभा में, हर वर्ग के, युवा का, कर्मचारी का, किसान का, व्यापारी का, हर वर्ग के उनके लोगों का, लेकिन उसकी आवाज़ खाली विधानसभा में एक वो टीवी चैनल की, अखबारों की न्यूज़ के अलावा उसका बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हुआ। लोगों को तो पता चला मैं आवाज़ उठाता हूँ, अच्छा। लेकिन उस आवाज़ उठाने का फ़ायदा तब हो जब उस पर इम्प्लीमेंट हो, सरकार उस बात को करे। लेकिन सरकार की नीयत तो टोटली आज पूरा प्रदेश जानता है, उनकी कार्यशैली की सोच क्या है। ऐसे लोगों को राजनीति में आना होगा जो पढ़े लिखे, अच्छी सोच के हों, जो इस राजनीति को व्यापार ना समझकर इसको सेवा भाव का के संकल्प के साथ में इस राजनीति में एक प्रतिनिधि बन के आए, तभी इस प्रदेश को और प्रदेश के हर वर्ग का भलाव किया जा सकता है। उसी सोच को लेकर मैंने इस दल का गठन किया। ऐसे लोगों का एक प्लेटफार्म बना, लोगों से चर्चा करके, और मैं वादा करता हूँ ये राजनीतिक दल जो हमने बनाया है ये पूर्ण रूप से ईमानदार लोगों का दल होगा। इसका एक एक साथी हमारा जो इसमें जुड़ेगा, उसका उद्देश्य सिर्फ सेवा भाव से, ईमानदारी और मजबूती के साथ में इस प्रदेश के हर वर्ग का भला कैसे हो, उस सोच के साथ काम करने वाला होगा। आपने एक बात कही है कि विधानसभा में मिली भगत है, तो मिली भगत किस किस की है आपस में? मतलब जो पार्टियां हैं 3-4, तो किसकी मिली भगत है? देखिए, आज विधानसभा में 3 दल है मुख्य रूप से। ठीक है, बात करें तो एक तो भाजपा और जजपा, ठीक है, जो दोनों का गठबंधन है लूट के लिए, इस प्रदेश को तबाह करने के लिए। इस बात को आज पूरा प्रदेश के लोग जान और पहचान चुके हैं। दूसरी तरफ फिर आता है कांग्रेस का दल है, बाकी तो हम एक दो निर्दलीय विधायक की तरह ही हैं, बाकी लोग बैठे हैं। कांग्रेस जो है वो अपने इंटरनल सिस्टम में इतनी उलझ चुकी है, वो कांग्रेस के लोग और उनके नेता सिर्फ राज करने के लिए, उनमें लड़ाई मची हुई है कि राजा कौन बने। अच्छा, वो सब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, उस प्रदेश की चिंता उनके अंदर कम है। खुद को या अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की, उस कुर्सी को पाने की जो है ना, उनकी एक भागम भाग वो लगी हुई है। इन सब देखकर जब तक युवाओं को, पढ़े लिखे ऊर्जावान, जो धरातल पे उस दर्द को, बेरोजगारी के दर्द को, किसान के दर्द को, गरीबी के दर्द को जो जानने वाले हों, जिन्होंने वो जिंदगी जी हो,
ऐसे पढ़े लिखे ऊर्जावान आम परिवार के, बिल्कुल एक किसान मजदूर छोटे व्यापारी कर्मचारी के बच्चे, जब तक ऐसे पढ़े लिखे ऊर्जावान इस विधानसभा लोकसभा में नहीं आएंगे, तब तक उस पीड़ा के जो दर्द उन्होंने महसूस किया है, उसकी नीतियां विधानसभा में लोकसभा में नहीं बन सकती। ऐसे युवाओं को जो कभी, क्योंकि ये पार्टी और नेता अपने चाटुकार और गुलामों को ही आगे बढ़ा, पूरे पुराना इतिहास उठाकर देख लिए, हर गांव में ऐसे प्रतिभाशाली युवा बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं जिनको कभी राजनीति प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने नहीं दिया, सच्चाई को आगे नहीं बढ़, राजनीति के अंदर झूठ चापलूस लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि उन ईमानदार अच्छी सोच के लोगों को वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना जो जिनके अंदर इस प्रदेश को और समाज को के प्रति कुछ करने का जज्बा और सोच हो, ईमानदार और निष्ठावान हो जो लोग। आपने कहा कि वो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, आपस में भी लड़ाई कर रहे हैं, तो आप भी तो कुर्सी के लिए पार्टी बना रही हैं। देखिए, मैं कुर्सी के लिए नहीं बना, मेरी सोच इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना नहीं है। मैं ऐसे लोगों का समूह इकट्ठा करके उन लुटेरे राजघरानों के राजकुमारों से इस प्रदेश को बचाने के लिए मैं राजनीति कर रहा हूं। दल इसलिए बनाया है कि मैं इस प्रदेश के युवा का जो भविष्य अंधकार में है, जो नशे और अपराध की तरफ जा रहा है, नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 हो चुका है, उस मेरे युवा की पीड़ा को देखकर मैंने राजनीति दल बनाया है। मैं तो, मेरे प्रदेश का युवा खुशहाल होगा तो मैं प्रधानमंत्री से भी बड़ा समझूंगा अपने आप को। मेरी सोच मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, मेरी सोच है मेरे इस प्रदेश का किसान और मजदूर खुशहाल कैसे हो, जो बीमा कंपनियां लूट रही हैं उनको, जो उनको उनका हक नहीं दिया जाता है, झूठे सपने दिलाए जाते हैं, उस किसान को खुशहाल कैसे कर सकूं। अच्छा, पिछली बार 2019 से पहले भी ठीक आपकी तरह एक पार्टी आई थी हरियाणा में, यूथ थे, नौजवान थे, उन्होंने बड़े सपने दिखाए थे कि ये लूट गए, ये कर गए, वो कर गए, हम ये कर देंगे। और हुआ क्या, जब रिजल्ट आया तो फिर उन्हीं के साथ वो गठबंधन में सरकार में है, तो फिर लोग विश्वास कैसे करेंगे जो आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो सवाल किया ये एकदम सच्चा सवाल है और एक बहुत बड़ा, एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के जहन में है। और जहाँ तक बात है, मेरी बात जो आपने अभी कहा, बिल्कुल वो राजकुमार थे जो आए थे, उनका उद्देश्य इस प्रदेश पर राज करना, क्योंकि उनके दादा और परदादा इस प्रदेश में राज किया उन्होंने। बलराज कुंडू तो एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, मैंने सारी खेती का काम किया हुआ है, मैं उस पीड़ा और दर्द को समझता हूँ। मैं उस सोच को लेकर, मैं मुख्यमंत्री या राजा बनने की सोच लेकर राजनीति नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ इस प्रदेश का कोई मुखिया हो, वो हो जो उस दर्द को, बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंट, हमें एक नंबर का ईमानदार व्यक्तित्व का धनी हो, ऐसा इस प्रदेश का मुखिया हो, ऐसा इंसान लीड करे। मैं उस लीड में नहीं, मेरे से जो पार्टी में अच्छे लोगों का संगठन तैयार करेंगे और वो ऐसे किसी लोग इंसान को चुनकर इस प्रदेश के मुखिया के पद पर बैठाए, मेरी ये सोच है। उस सोच को लेकर मैंने ये हरियाणा जन सेवक पार्टी बनाई है। लेकिन लोग विश्वास कैसे करेंगे, वो देख चुके हैं ना, बहुत सारी पार्टियों को देख लिया, बातें भी सेम ऐसी करते थे, तो बलराज कुंडू पे लोग विश्वास कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल, आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन पिछले 4 साल में आपने देखा होगा, मैंने कहीं ना कहीं तो लोगों का विश्वास पूर्ण नहीं लेकिन कुछ परसेंट जीता है, जिसकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश के लोग मुझे मान सम्मान और प्यार देते हैं। उसकी वजह है कि सरकार बनते ही जो मेरा समर्थन दिया था, अगर मुझके अंदर भी वो पैसे की भूख होती, उस प्रकार की सोच होती, तो मैं सरकार का साथ नहीं छोड़ता। मैं मनोहर लाल जिंदाबाद रखता, गोपाल कांडा की तरह कॉलोनियाँ काट के फ्लैट बनाकर हजारों करोड़ रुपए कमाता। मैं भी और अनेकों लाभ उससे उठाता, टेंडर लेता बड़े बड़े हरियाणा के अंदर जो है ना अच्छे लाभ के वो करता। लेकिन मैंने 2 महीने के बाद ही सरकार की कार्यशैली को देखकर उस सरकार के खिलाफ, उसकी सरकार में हो रहे घोटालों के खिलाफ आवाज उठाई मैंने उसी मौजूदा सरकार की। और जब उन्होंने उसका ठीक रिस्पॉन्ड नहीं दिया, उस पर कार्रवाई नहीं करी, तो उस सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का काम किया मात्र 2.5 महीने के बाद।
और उसके बाद निरंतर आज 4 साल तक होने को जा रहे हैं, उसी सरकार के खिलाफ, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ, उसके घोटालों के खिलाफ विधानसभा में सबसे बुलंद आवाज लोगों, इस प्रदेश के लोगों की आवाज बनकर मैं बोलता हूँ। ये वो अनेकों चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों का मुझके ऊपर, मेरे अंदर एक उम्मीद और आस देख रहे हैं लोग कि बलराज कुंडू ईमानदार, निष्ठा और दबंग शख्सियत का है, जो ना डरेगा ना झुकेगा, और उस गरीब की, किसान की, मजदूर की, युवा की आवाज़ बनकर इस सरकार को आगाह करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला शख्स है। अच्छा, ये सवाल है और आप मेरे को लगता है बड़ा खुल के जवाब देंगे। आप पिछले तकरीबन 4 साल से, 4.25 से सरकार को देख रहे हैं जी। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर आप अलग हो गए थे जी। कौन ऐसा नेता है जो, चर्चा बहुत होती भ्रष्टाचार की, जी। किसने माल दबाया है, किसने खाया है, किसने भ्रष्टाचार किया है, कौन मालामाल हो गया है? देखिए, तो सारे माला माल हो रहे, जिसको फंस रहा है वही जो है ना मरोड़ी लगाने में कोई कसर निकाल रहा है। इस प्रदेश का हर नीचे से लेकर ऊपर तक का, जिसको जो मिला है इस प्रदेश को लूट रहा है। आज मैं बात कहूं, जो आप जिसकी वजह से विश्वास है, जेजेपी के वो राजकुमार जमुना पार भेजने के नाम पे वोट लेके आए थे, आज उसके हर विभाग में, एक्साइज में दारू घोटाला, पीडब्ल्यूडी में टेंडर घोटाला, जो 10% में सारे टेंडर मिले हैं, रेवेन्यू में रजिस्ट्री घोटाला, प्रोक्योरमेंट में जो है ना वो धान घोटाला, चावल घोटाला, बारदाना घोटाला, क्या नहीं हुआ। तो इनके हर विभाग के अंदर जो है ना घोटाले करके इस प्रदेश को लूटा है। इस प्रदेश का हर उसके अंदर कमीशन खोरी, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार, इतना बड़ा, जो पहले ये खुद बोलते हैं जहाँ 5 रुपये कोई सुविधा शुल्क लगता था, आज 5 की जगह 500 रुपये लेते हैं। आज अधिकारी बेलगाम है, किसी को कोई सुनने वाला नहीं। आज प्रदेश का हर ना कहीं कर्मचारी हैं, ना स्कूल में टीचर हैं, ना अस्पतालों में डॉक्टर हैं। आज तो राम भरोसे चल रही है, और इनके इसमें जितना लूटा जाए उसको लूट लो। लेकिन सीएम साहब तो बड़ा दावा करते हैं, 0 टॉलरेंस है, बख्शा नहीं जाएगा किसी भी भ्रष्टाचारी को, चाहे कोई भी हो। देखो, बिल्कुल सीएम साहब कहते हैं, लेकिन उसके मीनिंग, हर बात के 2 मीनिंग होते हैं। वो ये कहते हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जितना माल मिले उसको रगड़ के निकाल लो, और वो सारी टीमें उन्होंने गठित कर दी हैं। मैं आपको ताज़ा एग्जांपल बताता हूँ। यानी अभी तक पूरे हिंदुस्तान में सुनते थे कि पत्थर के अंदर वो रवाने जो है ना, पत्थर के पहाड़ों के अंदर रवाने, इन्होंने तो ऐसा हाल कर दिया कि मिट्टी के भी रवाने लागू कर दिया। आपको अपने खेत से एक ट्रॉली लानी है, उसकी परमिशन और रवाने चाहिए, रुला दिया। जब तक आप मत्था टेक कर बड़े बड़े उनके चक्कर काटने, आज हर वर्ग इनका पीड़ित और परेशान हो चुका है। सरकार की कार्यशैली में इनका कौन एडवाइजर है? इनको तो ऐसा लगता कार्यशैली से जैसे इनको खुशी मिलती है, भाई लोगों को तड़पा कर, उनको परेशान करके, उनको इस प्रकार के करके जैसे इनको खुशी मिलती है कि भाई ये ऐसे तड़पाने से इनको खुशी मिलती है, वो ऐसा प्रतीक होता है मुझे तो इस बात को। अच्छा कुंडू साहब, पार्टी तो आपने बनानी थी, चर्चा भी बहुत थी, मेरे को लगता है 6-7 महीने हो गए। इस बीच किसने अप्रोच किया आपको? बड़े नेता ने, बड़ी पार्टी, एक नई पार्टी भी आ रही है हरियाणा में, है ना, तो किसने अप्रोच किया कुंडू साहब भी पार्टी मत बनाओ, आप हमारे साथ आओ, आपको फलां बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे? देखिए, मुझे भाजपा के नेताओं ने भी कांटेक्ट किया, मुझे बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने भी कांटेक्ट किया, मुझे और 1-2 जो दल हैं उनके नेताओं ने किया, मुझे जजपा का राजकुमार ने भी कांटेक्ट किया, हमारे साथ आ जाओ, ये आ जाओ, आ जाओ। आप तो उनको इतना धोते हैं, फिर भी कांटेक्ट किया? कहन में तो ऐसा कोई दल नहीं जिसने मेरे से संपर्क ना किया। अच्छा। लेकिन मेरा एक एजेंडा था कि मैंने ऐसे लोगों के साथ में एक टीम खड़ी करनी है जिसका सोच सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करने का लक्ष्य हो, जो ईमानदार हों, जो ना डरने वाला हो, ना झुकने वाला हो। ऐसे युवाओं को राजनीति में लाने का मेरा एजेंडा है। आज युवाओं को, आज सिर्फ चाटुकार लोगों को आगे बढ़ाया जाता। इस समाज में, हमारे गांव में, देहात में, शहर में, हर गली में ऐसे ऊर्जावान पढ़े लिखे युवा हैं। अगर उनको ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिनकी सोच नई है, जो आगे तक बहुत मॉडर्न तरीके से आज के युग की सोच के अनुसार जो है ना सरकार की नीतियां और कानून बनाने में मदद कर सकते हैं, जो एक सार्थक सोच के साथ और सार्थक उम्मीद के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में
अहम भूमिका निभा सकते लेकिन टाइम थोड़ा रह गया कुंडू साहब, उनके पास बड़ा मैनेजमेंट है। बीजेपी की बात करें, जेजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इतना मैनेजमेंट, उन्होंने संगठन खड़े कर लिए, इतने इतने कुछ कर लिए। तो आप ये जो समय थोड़ा सा बचा है, इसमें क्या करेंगे? मेरे पास मेरी ईमानदारी, सच्चाई और एक अच्छी सोच सबसे बड़ी ताकत है, और उसी ताकत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपको 1 नवंबर को जींद के अंदर कुछ नया करके दिखाएंगे, और उस दिन मैं आपको वादा करता हूं 1 नवंबर को इस प्रदेश को ये मानने पे मजबूर कर देंगे कि ये है असली विकल्प इस भाजपा और जजपा के खिलाफ, इस चोर लुटेरी सरकार के खिलाफ। अच्छा, लोगों को क्या क्या कहेंगे? मतलब ऐसा क्या खास करेंगे आप हरियाणा में जो इन्होंने नहीं किया? ऐसा क्या हट के करेंगे, क्या खास करेंगे आप? वो रोड मैप और मैनिफेस्टो और हमारी जो जिन मुद्दों को और जिस सोच को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, वो 1 नवंबर को आपके सामने रखेंगे। चलिए, 1 नवंबर को पता चलेगा भाई कुंडू साहब का मैनिफेस्टो क्या है, क्या करने वाले हैं, और ये दूसरी पार्टियों से हटके क्यों है। क्योंकि बातें तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं जब नई पार्टी आती है ना, आप देख चुके हैं, पुराना इतिहास है, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है नेताओं की ओर से, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके बाद पता चलता है कि कौन कहाँ खड़ा नजर आता है, कौन किसके साथ है, बातें पहले वाली कहाँ हैं और कैसे पता चलेगा। लेकिन एक नई पार्टी मैदान में आ गई है, सो देखना होगा आगे जो समय बचा हुआ है लोकसभा का या विधानसभा का, उसमें कुंडू साहब की पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। बाकी आपका क्या रिएक्शन है वो बता दीजिएगा, जो नई पार्टी इन्होंने लॉन्च की है और बातें आपने सुन ली हैं, इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।